हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका हम आपके लिए आज चौथा वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 वीडियोस हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे आपने तो आप उनको क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो हम रखेंगे फोकस किस पर, स्पेसिफिक फंड्स पर। 3 मार्क्स में ये टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिक फंड के बारे में। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या है, कुछ एग्जांपल वगैरह, और फिर हम देखेंगे इसको कैसे ट्रीट करते हैं और इसके 1-2 क्वेश्चन भी आपको करके दिखाएंगे। और 3 मार्क्स का आपका काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम आपको बता चुके हैं, कंज्यूमेबल गुड्स बता चुके हैं, और आज हम आपको स्पेसिफिक फंड बताएंगे। तो इन्हीं 3 में से कुछ आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो देखिए स्पेसिफिक फंड्स होते क्या है। स्पेसिफिक फंड्स वो फंड्स होते हैं विच आर रिसीव फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस, जो आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले हैं, किसी विशेष काम के लिए मिले हैं, और आप वो पैसा उसी काम में खर्च करेंगे, उसको इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर सकते आप। जैसे स्पोर्ट्स फंड, तो आपने स्पोर्ट्स के लिए फंड बनाया तो वो पैसा जो मिला है आपको स्पोर्ट्स के ऊपर ही खर्च करना है। प्राइज फंड है तो आपको वो पैसा प्राइज के ऊपर ही खर्च करना है, जिस चीज के ऊपर आपने फंड बनाया है उसके ऊपर ही वो पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। ऐसे फंड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड्स। देखिए थोड़ा सा हमने लिख के रखा हुआ है, स्पेसिफिक फंड्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, एंड कैश रिसीव्ड अगेंस्ट देम आर यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस दे आर क्रिएटेड फॉर। और जो उसके लिए कैश मिलती है वो उन्हीं पर्पस के ऊपर खर्च की जाती है जिस पर्पस के लिए वो बनाए जाते हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड है, तो टूर्नामेंट फंड आपको किस लिए मिला है? टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो उसका जो पैसा मिला है वो आप कहाँ खर्च करेंगे? टूर्नामेंट करवाने पर जो आपका खर्चा होगा उसके ऊपर आपको उसे खर्च करना चाहिए। एग्जाम्पल है इस फंड के कुछ स्पेसिफिक फंड के, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, इसलिए ये और भी हो सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए हों। तो ये तो खैर छोटी मोटी थ्योरी की बात हो गई। ट्रीटमेंट क्या है? देखिए बैलेंस शीट में इसको शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में इसमें अगर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो वो लिखा जाता है। तो इसका एक आपको पहले फॉर्मेट बता देते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले देखिए डैश फंड, लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। डैश फंड मतलब जो भी फंड का नाम हो, जैसे टूर्नामेंट फंड है तो आप लिख देना टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स फंड, तो ये लिखे कॉलन लगा दें। यहां पर ये सब टोटल करके जाएगा उसको लिखना आपने। सबसे पहले आप लिखिए ओपनिंग बैलेंस, कि आपके पास पहले से कितना बैलेंस है जो फंड आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं उसका। जैसे टूर्नामेंट फंड है तो उसका पहले से आपके पास कितना बैलेंस है। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे आप? 3 चीजें आप ऐड कर सकते हैं। डोनेशन रिसीव फॉर डैश फंड, यानी कि टूर्नामेंट फंड या स्पोर्ट्स फंड जो भी फंड है उसके अगेंस्ट आपको जो डोनेशन मिली है करंट ईयर में वो आप लिखते हैं। अच्छा, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डैश फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे आपको टूर्नामेंट के फंड के रूप में 4 लाख रुपए मिले या 5 लाख मिले, आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया बैंक में, तो वो एक तो फंड यहाँ लिख देना इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट या स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो पैसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट आपको मिल गया वो आप लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, सपोज टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर हमें इतना पैसा मिल गया। अच्छा, जो मिल गया वो तो आपने यहाँ लिख दिया, उसको यहाँ नहीं लिखना आपने, यहाँ केवल टूर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो लिखेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी कि एक्रूड हो गया, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, उसको आपको दोनों जगह लिखना है। जैसे सपोज कि 5 लाख रुपीज टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है जो कि 10% के रेट से आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको साल में 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है कि 40,000 रुपीज मिल गया, तो आपने 40 यहाँ लिख दिया। अब 40 मिल गया तो बाकी कितना बच गया? 40 आपको मिल चुका है तो 10 मिलना बाकी है, तो वो 10 एक्रूड हो गया, तो वो 10 यहाँ भी जोड़ेंगे आप और उसको यहाँ भी लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। एक्रूड वाला दोनों जगह आएगा और जो रिसीव हो गया वो केवल एक ही जगह आता है। और एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है कि जो भी फंड है आपका उस टूर्नामेंट फंड, उसके अगेंस्ट जो भी खर्चा आप करेंगे वो खर्चे को यहाँ से आप लेस करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है कि जितना आपके पास फंड कलेक्ट हुआ है, जैसे मान लीजिए सारा टोटल मिला करके 5,50,000 आ रहा है और आपका खर्चा हो गया 6 लाख, तो -50 आ जाएगा, तो आप इसे बैलेंस शीट में तो शो नहीं कर सकते। फिर तो आपको क्या करना है कि जब आपका माइनस आएगा तो फिर आपको उसे बैलेंस शीट पे नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होगा।
तो अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमने कर लिया पूरा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम काटेंगे, फिर बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप क्या करना है कि ऊपर नाम मत लिखना, बैलेंस शीट या क्या मत लिखना, आप पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर प्लस में आ रहा है 5,50,000 माइनस 4 लाख सपोज, तो 150 आ गया तो आप लिख देना बैलेंस शीट। लेकिन अगर 550 नीचे 6 से माइनस 50 आ रहा तो या 50 लिख के आप लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इससे आपको काटपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मत लिखना उसमें, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये नहीं आता है। तो या तो फिर आप पहले कैलकुलेट करके देख लें, या फिर आप इसको बाद में लिखें, पहले इस देख लें, अगर प्लस में आ रहा है तो ठीक है ये लिख दें, माइनस में आ रहा है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखें, इसको ना लिखें, इसको बैलेंस शीट में ही लिखें। तो ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ कैंट क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। कैंट क्रिकेट क्लब है, उनके अकाउंट्स आपको बनाने के लिए बोला गया, और ये इंफॉर्मेशन दी गई कि टूर्नामेंट फंड 4 लाख रुपीस, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीस, जो कि 10% के रेट से इन्वेस्टेड है। 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपया, जिस पर 10% इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट फंड 150, साल में इनको करंट ईयर में 1,50,000 रुपये डोनेशन मिल गई। इंटरेस्ट रिसीव 35,000, 35,000 रुपये इनको इंटरेस्ट मिल गया इन्वेस्टमेंट पर। एक्सपेंसिस ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट जो इन्होंने करवाया उस पर 60,000 रुपये खर्च हुए। प्राइजेस गिवन टू विनर्स, और जो लोग जीते हैं टूर्नामेंट में उस टीम को इन्होंने 10,000 रुपये के प्राइजेस दिए होंगे, विनर रनर दोनों मिला करके। तो ये क्वेश्चन आप कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से दिखाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट हमने बना दी, उसको दिखाएंगे। आपको मैंने बोला कि अगर प्लस में आता है तो बैलेंस शीट आता है, माइनस में आता है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होगा। तो या तो आप बैलेंस शीट ना लिखें और पहले वैसे ही सॉल्व कर लें, और प्लस आता है तो बैलेंस शीट लिख दें, नहीं तो आप माइनस आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख देना। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये देख लें कि टूर्नामेंट फंड 4 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए आपको मिला है टूर्नामेंट फंड का डोनेशन, तो 5.5 लाख हो गया। 35,000 आपको प्राइज मिला, तो कितना हो गया ये 4 लाख 5,50,000 और 35 585, प्लस आपका थोड़ा पैसा उसका भी आएगा जो एक्रूड इंटरेस्ट होगा, और आपका खर्चा केवल 70,000 है तो प्लस ही आएगा। तो अगर यहाँ पर खर्चा 6 लाख या उससे भी ज़्यादा होता तो फिर आप पहले ही थोड़ा सा कैलकुलेट बाहर रफ में कर लेना, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इसमें तो आपको बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि खर्चा बहुत कम है जितना फंड है उससे। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले टूर्नामेंट फंड, तो आप यहां लिखिए टूर्नामेंट फंड, यहां हम कॉलम लगाएंगे, जो टोटल आएगा उसको यहां लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आइटम हमारे जुड़ने वाले हैं, और जो लेस होने वाले हैं वो नीचे लिख देंगे। तो जुड़ने में आपको बताया था मैंने कि 3 आइटम इसमें कॉमन होते हैं जो जुड़े जाते हैं। तो देखिए क्या क्या है। अच्छा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो उसको यहां लिखते हैं 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका यह जगह कब है तो आप यहीं लिख दें उसको 4 लाख रुपीस, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आप यहां लिख दें 4 लाख रुपीस। डोनेशन रिसीव्ड, ये आपका ऐड में आएगा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड, या खाली टूर्नामेंट भी लिख सकते हैं आप, रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट। कितनी डोनेशन मिली है वो आप यहां लिख दें 1,50,000 रुपीज। फिर आपको बताया इंटरेस्ट रिसीव्ड, 35,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, तो जो मिल गया उसको तो यही लिखना है आपने, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 35,000, ठीक है 35,000। अब आप चेक कर लें कि 35,000 बनता है इंटरेस्ट या उससे ज़्यादा बनता है। तो आप देखें आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं और 10% का रेट है, तो 40,000 रुपये आपका बनता है। रिसीव कितना हुआ आपको 35,000 रुपया हुआ, तो 5,000 रुपया आपको नहीं मिला, ये हो गया इंटरेस्ट एक्रूड, यानी कि अर्न बट नॉट रिसीव। तो ये दोनों जगह है, तो यहां लिखते हैं इंटरेस्ट एक्रूड, ये 5,000 आप यहां लिख दें, यहां का तो काम हो गया आपका। उसके बाद यहां लिखें इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट
एक्रूड, ये 5000 यहाँ जोड़ते हैं। अब देखिए ये सब हो गया रिसीवेबल है। अब क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस अब लेस करें, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, क्या एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट पर 60,000 रुपीज, ये यहां लिख दें। उसके बाद प्राइजेस गिवन, जो विनर्स थे उनको आपने प्राइजेस दिए, तो वो भी आपका टूर्नामेंट से रिलेटेड खर्चा है। प्राइजेस गिवन 10,000 के आपने प्राइजेस दिए, तो जितनी चीजें दी हुई थी वो हमने सब ट्रीट कर ली। देखिए टूर्नामेंट फंड लिख दिया, टूर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट लिख दिया, डोनेशन मिली 1.5 लाख, वो प्लस हो गई, इंटरेस्ट 35,000 मिला, लेकिन हमने मालूम किया कि 40 मिलना था, 5 कम मिला, तो 5 एक्रूड में इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। एक्सपेंसेस लेस में आ गए, प्राइजेस लेस में आ गए। तो हम देखते हैं कि क्या हिसाब किताब इनका बना। देखिए 4 लाख और 150 550 और 4590, यानी कि आपका अब टोटल बैठता है 4 लाख से बढ़ करके 5,90,000, लेकिन 70,000 तो आपने खर्च कर दिए, उसे लेस करें और 5,20,000 रुपीज आपका टूर्नामेंट फंड में अब नया बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इसको शो किया जाता है। सपोज यही अगर आपका जो 590 है ना, अगर एक्सपेंसेस मान लीजिए इसके आगे 6 लाख के हो जाते हैं, तो हम वो देख लेते हैं बाहर पहले ही। तब क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं एक्सपेंसेस 6 लाख, और फिर नीचे ये सब टोटल करके लेस करते हैं 10,000 रुपये आ जाता है। या ऐसे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 590 लेस एक्सपेंसेस 6 लाख, 10,000 यहाँ लिख देंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड ही होती है, इसलिए मैं करता है कि आपको कि यहीं पर आएगा, यहाँ लाइबिलिटी में आता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आएगा अगर ये एक्सपेंसेस एक्सीड करता है इनकम को, आपकी रिसीप्ट को। और एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर साइड जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी डेबिट साइड होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई खास ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसमें। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें।